चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएस प्रैक्टिस सेट निकाला गया उसके प्रैक्टिस नंबर 38 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, विधायिका। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे? तो आंसर हो जाएगा सी, ए, बी और डी। ए आर अंतुले, एस रे और डी एम स्टीफन। निम्नलिखित में कौन एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा सी, मुफ्त कानूनी सलाह। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा का अधिकार। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो आंसर हो जाएगा बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश 18, ये गलत है। उड़ीसा 10, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 19। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो एट का आंसर हो जाएगा सी, न्यायिक पहल द्वारा। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 20 और 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 371। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। 11 का आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा निर्वात में यात्रा कर सकता है? आंसर हो जाएगा डी, सभी। प्रकाश, यूवी किरणें, ऊष्मा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? तो आंसर हो जाएगा सी, एवोनाइट। प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार द्वारा किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, निकोला टेस्ला। हमारे शरीर में कोई अंग है, निम्नलिखित में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? हमारे शरीर में कई अंग है, तो निम्नलिखित में कौन सा अंग जो है सबसे बड़ा है? आंसर हो जाएगा ए, त्वचा। डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। 17 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, आर्थ्रोपोडा। पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा बी, ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? आंसर हो जाएगा बी, बर्फ का पिघलना। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर। अगला देखते हैं, यह एकमात्र धातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है? हाइड्रोजन। डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक त्रियामी संरचना का निर्माण करते हैं? डायमंड। पक्षियों में डैश होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, 4 कक्षीय हृदय। मटर के पौधे में डैश कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं? आंसर हो जाएगा ए, झुर्रीदार बीज। इनमें से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा लेड। लेड नहीं है, चाक, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड हैं। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा 26 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, दोगुनी हो जाती है। डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए, 22,000 से हर्ट्ज जो है उसकी अधिक की जो आवृत्ति है मनुष्य के लिए जो है श्रव्य नहीं है। एक्टिनाइडों की परमाणुिक संख्या क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, 90 से 103। पिन्ना किसका ब्रह्म भाग है? तो आंसर हो जाएगा सी, कान। निम्न से किसके अनुसार जी का मान घटता है? तो 30 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, ऊंचाई। डैश में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? फ्लोरीन। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव है? तो आंसर हो जाएगा डी, पोषण स्तर 4। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है? आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, स्वीडन 1972। 1812 ईस्वी का युद्ध अमेरिका और डैश के बीच में लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, ग्रेट ब्रिटेन।
मैन काम्फ के लेखक कौन है? हिटलर। फ्रांस में चर्च द्वारा किसानों को कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा ए, दशमांश कर तिथे जैसे कहा गया है। शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, सामवेद। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक डैश नर्तकी थी? कुचिपुड़ी। कुल्लू दशहरा एक रंगोत्सव है जो मुख्यतः किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, फिशिंग ट्रिक। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हेरोइन प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, अफीम पोस्त से। कल्पना एक डैश उपग्रह है? तो आंसर हो जाएगा डी, मौसम विज्ञान का ये उपग्रह है। निम्नलिखित में कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने? तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, हरिलाल जी किशुनदास कानिया प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश थे। निम्नलिखित में किस भारतीय शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, अहमदाबाद। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, सुलभ शौचालय आंदोलन। अगला देखते हैं, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? 48 का आंसर हो जाएगा सी, अंशु जमसेनपा। निम्नलिखित में कौन सा ओमान की राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा डी, मस्कट। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में जो है नहीं है? तो भारत में जो है वो नहीं शामिल है। तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, चार मीनार। वो नहीं है। लाल किला, ताजमहल और एलिफेंटा की गुफाएं जो है। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग किसका प्रतीक है? तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, धर्म साधना। दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, यमुना। गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? नेल्सन मंडेला। निम्नलिखित में से किस महिला व्यक्तित्व को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? पीवी सिंधु। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। संघ का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान में मिला है? आंसर हो जाएगा ये, हड़प्पा। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था? छदवासिनी। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बढ़ा थी? मिहिर भोज। विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? वलनाडु। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ के शासक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी, यूसुफ खां। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लिली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना। अगला एक 1857 की क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? बाबा राम सिंह कुका के द्वारा। भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत में होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु वेलवी कमीशन का गठन कब किया गया था? 1895। किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। राजशेखर एवं जिन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राज्य के संरक्षण दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन। सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह स्थित है। हो विद्रोह हुआ था? 70 का आंसर हो जाएगा सी, 1820 से 21 के दौरान। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी जो है शामिल नहीं थी? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है?
तो आंसर हो जाएगा सी सेल। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? केरल। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? रेलवे। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी 1977। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 71। ये गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। एल.के. झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? आंसर हो जाएगा सी मैनवेट। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है? आंसर हो जाएगा रत्न एवं आभूषण। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? अप्रैल 2005। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे डैश बेरोजगारी कहा जाता है? दीर्घकालिक। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। रिश्तेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? पछाव। चक्रवात की दिशा क्या होती है? 85 का आंसर हो जाएगा ए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए 26%। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या किया गया? स्वराज द्वीप। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी अरावली। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है उत्तराखंड और तिब्बत। बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित है? चिनाब। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? रेगुर मिट्टी, जिसे हम लोग काली मिट्टी भी बोलते हैं। दोस्तों, आपको ये बताना है कि काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित में से किस शहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया? तो आंसर हो जाएगा डी इंदिरा गांधी नहर। शहरी जनजाति मुख्यतः निवास करती है राजस्थान। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फारूक सियर। बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डी रोहिणी। कांटी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे? तो आंसर हो जाएगा डी रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और ये आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।